इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस शाश्वत दिव्य कथा की ओर, भगवान श्री कृष्ण की कथा। उनका जीवन कोई साधारण कहानी नहीं था, बल्कि प्रेम, चंचलता और ब्रह्मांडीय उद्देश्य से बुनी एक आध्यात्मिक रचना थी। भाग 8, दिव्य अवतरण। धरती माँ गौरूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंचती। तीसी मह पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म और विशेष रूप से मथुरा के अत्याचारी राजा कंस से पीड़ित होकर देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु आश्वासन देते हैं कि वे धर्म की पुनः स्थापना के लिए कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। देवकी का विवाह वसुदेव से होता है। विवाहोत्सव के बीच एक आकाशवाणी होती है कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। कंस भयभीत होकर देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर देता है और उनके 6 पुत्रों की हत्या कर देता है। एक तूफानी रात में कृष्ण का जन्म होता है। उनके जन्म के साथ ही कारागार के द्वार खुल जाते हैं और वसुदेव उन्हें गोकुल ले जाते हैं। गोकुल में नंद और यशोदा के सानिध्य में कृष्ण का पालन पोषण होता है। उनका बचपन माखन चोरी, गोपियों संग्रास और बाल लीलाओं से भरा होता है। पूतना राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कृष्ण को मारने आती है, परंतु कृष्ण उसके प्राण हर लेते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। एक दिन यशोदा माँ कृष्ण को मिट्टी खाने पर डांटती है। जब कृष्ण मुंह खोलते हैं तो यशोदा उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करती है। कृष्ण अपने भाई बलराम, राधा और सखाओं के साथ यमुना तट पर लीलाएं करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गोपियों संग्रास रचाते हैं। कृष्ण कालिया नाग के विष से यमुना को मुक्त करते हैं, उसके फनों पर नृत्य करते हैं और जल को शुद्ध करते हैं। इंद्र के द्वारा भेजे गए मूसलधार वर्षा से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते हैं। पूर्णिमा की रात वृंदावन के वन में राधा और कृष्ण का रास होता है, एक दिव्य प्रेम का संगम। कृष्ण का मथुरा जाने का समय आता है। वे राधा, गोपियों और यशोदा माँ को छोड़कर अपने धर्मपूर्ण कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते हैं। और यहीं से आरंभ होता है एक महासंग्राम, धर्म और अधर्म के बीच, प्रेम और कर्तव्य के बीच, देवत्व और दैत्यत्व के बीच। हमने देखा कृष्ण का अलौकिक जन्म और उनकी मोहक बाल लीलाएं गोकुल और वृंदावन की गलियों में। पर अब समय उन्हें पुकारता है। अब उन्हें सामना करना है अंधकार से, धर्म की रक्षा करनी है और सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित करना है। भाग 2, अधर्म का विनाशक, धर्म का रक्षक। कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में प्रवेश करते हैं। कृष्ण धनुष यज्ञ में भाग लेते हैं, जहां वे विशाल धनुष को सहजता से तोड़ देते हैं। सैनिकों के आक्रमण पर वे उन्हें पराजित करते हैं। कंस एक मल्ल युद्ध का आयोजन करता है, जहां कृष्ण चाणूर और बलराम मुष्टिक से युद्ध करते हैं और उन्हें पराजित करते हैं। कृष्ण कंस के मंच पर पहुंचते हैं, उसे बालों से पकड़कर नीचे गिराते हैं और उसका वध करते हैं, जिससे मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिलती है। कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से मिलते हैं, जिनकी आंखों में आनंद और वेदना के आंसू होते हैं। कृष्ण उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं और शांति स्थापित करते हैं। कृष्ण और बलराम गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं और गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को पाताल लोक से वापस लाते हैं।
कृष्ण नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 महिलाओं को मुक्त करते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। सत्यभामा की इच्छा पर कृष्ण इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष लाते हैं, इंद्र के विरोध के बावजूद। रुक्मिणी कृष्ण को पत्र लिखकर अपने अपहरण की प्रार्थना करती है। कृष्ण उसे रथ पर बैठाकर विवाह करते हैं। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अपने पिता की तरह राक्षसों का वध करते हैं। संध्या समय कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। राधा और वृंदावन की याद में एक आंसू उनकी आंखों से गिरता है। कृष्ण समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना करते हैं, जो समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बनती है। राजा, योद्धा, गुरु और प्रेमी, कृष्ण का दिव्य स्वरूप सदा अडिग रहता है। उनका मुस्कान कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इस दिव्य जीवन में कृष्ण समय के आर पार चलते हैं, कहीं दुष्टता का अंत करते हुए, कहीं प्रेम का बीज बोते हुए और हर युग में धर्म की ज्योति को फिर से जलाते हुए। परंतु उनका सबसे बड़ा संग्राम अभी शेष है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि उन्हें बुला रही है। जब भाग्य के बादल भारत भूमि पर मंडराने लगे, कृष्ण बन गए नियति के केंद्र बिंदु। न वे अब केवल एक ग्वाला थे, न मात्र एक राजा, वे बन गए धर्म के सारथी, महाभारत की आत्मा। भाग 3, धर्म के सारथी। कौरवों द्वारा पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराया जाता है और द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जाता है। वह कृष्ण को पुकारती है और कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। पांडव वनवास में जाते हैं और कृष्ण उनसे मिलकर धर्म की पुनः स्थापना का वचन देते हैं। कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, परंतु दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करता है। युद्ध की तैयारी होती है। अर्जुन कृष्ण को अपना सारथी चुनते हैं, जबकि दुर्योधन उनकी सेना को। कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और युद्ध भूमि में उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन के संशय पर कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होता है। कृष्ण गीता के माध्यम से जीवन, कर्तव्य और भक्ति की अमर शिक्षा देते हैं। युद्ध आरंभ होता है। भीष्म पितामह युद्ध भूमि में गिरते हैं और कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंसता है। कृष्ण अर्जुन को कर्ण के पूर्व पापों की याद दिलाते हैं और अर्जुन कर्ण का वध करता है। अश्वत्थामा रात्रि में पांडवों के पुत्रों की हत्या करता है। द्रौपदी शोक में विलाप करती है। कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। युद्ध समाप्त होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी होती है। कृष्ण मौन होकर मृत आत्माओं के लिए शोक व्यक्त करते हैं। कृष्ण युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करते हैं और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र से प्रस्थान करते हैं। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है और कृष्ण कहते हैं, जो नष्ट हुआ है वह समय के साथ पुनः जन्म लेगा। वृंदावन में राधा आकाश की ओर देखती है और कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करती है। स्वर्णिम द्वारका नगरी शांत है। समुद्र की लहरें जैसे कोई रहस्य कहती हों। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ समुद्र किनारे खड़े हैं, जैसे उन्हें सब पता है। पर अब अंत समीप है, क्योंकि अवतार को अंततः अपने स्रोत में लौटना होता है। भाग 4, शाश्वत प्रस्थान।
सोने जैसे नगरी द्वारका के ऊपर पक्षी उड़ते हैं। मंदिरों में लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती है। फ्लैशबैक। युद्ध के बाद गांधारी का श्राप। तुमने युद्ध होने दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो। गांधारी ने दुहक और क्रोध में श्राप दिया। यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का उपहास किया। ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। कलह की शुरुआत हुई। कृष्ण ने अंत को देखा और मंद मुस्कुराए। समुद्र के किनारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। वृक्ष लोहे के बन गए, हथियार आकाश में उड़ने लगे। कृष्ण नंगे पांव वन की ओर चल पड़े। न कोई रक्षक न रथ, बस मौन सा था। वन में बलराम एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। फिर उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और सागर में विलीन हो गए, अनंत शेष के रूप में। कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, राधा, वृंदावन और अपनी लीलाओं को स्मरण करते हुए मुस्कुराते हैं। एक शिकारी जरा कृष्ण का चरण देखता है, उसे हिरण समझकर तीर छोड़ देता है। जरा भाग कर आता है, कांपता है, रोता है। कृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं, कहते हैं यह तो नियति थी। वृंदावन में राधा चुपचाप खड़ी है, कंगन कांप रहे हैं, आंखें बंद हैं। वो जानती है कृष्ण पृथ्वी से विदा ले रहे हैं। कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटते हैं। धीरे धीरे बांसुरी की धुन सुनाई देती है और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। स्वर्ण नगरी द्वारका महासागर में डूब जाती है, केवल लहरें बचती हैं। कृष्ण वैकुंठ की ओर चलते हैं, प्रकाशमय, तेजस्वी। राधा वहां पहले से प्रतीक्षा कर रही है। दिव्य ज्योति में उनकी आत्माएं एक हो जाती हैं। ब्रह्मांडीय महासागर पर भगवान विष्णु अनंत शेष पर विश्राम करते हुए मुस्कुराते हैं। लक्ष्मी पास बैठी है। अवतार अब लौट आया है। धरती पर वृक्ष हिलते हैं, वन भूमि पर बांसुरी पड़ी रहती है। संसार शोक में डूबा है, पर कहीं एक दिव्य चमक भी है। हर युग में, हर हृदय में कृष्ण लौटते हैं, एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, खेल, सत्य और अनंतता के रूप में। यह अंत नहीं है, यह तो एक नया आरंभ है। As the flute falls silent and the echoes fade into time, may the light of Dharma guide your path. Until we meet again in another divine tale, signing off with love. Share with your friends and don't forget to subscribe. Whizzle Dwizzle. Peace.